पिछले एक हफ्ते के दौरान ये तीसरी सज़ा है जो कि इमरान खान को दी गई। उनकी अहलिया को भी इस पर सज़ा दी गई है। इद्दत पे निकाह का ये मुकदमा, ये मामला ट्रायल कोर्ट के सामने था। सीनियर सिविल जज इसकी समाअत कर रहे थे। आज इसका फैसला बाकायदा तौर पर सुना दिया गया। 7 साल की सज़ा दी गई है मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को और इमरान खान साहब को 5-5 लाख जुर्माना अदा करने का भी कहा गया है। ये फैसला अब हमारे सामने है। जितने डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इसलिए तल्ख है ये कि इट हैज़ हिट इमरान खान होम। इस फैसले के बाद इसके महरक़ात, इसकी इम्प्लिकेशंस ऐसी हैं कि इमरान खान का घर इससे अफेक्ट हुआ है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी इस फैसले से अफेक्ट हो रही है। जो बात गौहर खान साहब ने कही, बाद नज़र में ये एक बहुत ही फजूल इल्ज़ाम था, एक गलत मुकदमा था जो कि बनाया गया। लेकिन सवाल ये है कि इस मुकदमे के कंप्लेनेंट खावर मानिका साहब थे। पहले कोई और शख्सियत थी, लेकिन उसके बाद खावर मानिका साहब ने बाकायदा तौर पर एज अ कंप्लेनेंट इसे लॉन्च किया एज अ प्राइवेट कंप्लेनेंट अदालत के सामने, और मामला अदालत के सामने रहा। जो शवाहिद गवाहान पेश किए गए कंप्लेनेंट विटनेस के तौर पर, उनमें ओन चौधरी साहब का नाम शामिल है, मुफ्ती सईद साहब का नाम शामिल है, खावर मानिका कि एक मुलाजिम लतीफ़ का नाम उसमें शामिल है, जिन पर जिरा भी की गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान जिस तेज़ी से ये तीनों ट्रायल मुकम्मल किए गए, यानी इतनी लंबी समातें की गई जो कि मुल्क के जय्यद कानूनदानों के सामने इन बातों को अगर रखा जाए और रखा गया, ये सवाल बहसियत एक कानून के अदना से तालिब इल्म के मेरे सामने भी है, और मैं भी ये सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या यहाँ पर इंसाफ हुआ या इंसाफ होते हुए नज़र आया। तो बदकिस्मती से जवाब नफ़ी में आता है। वो इसलिए कि जो मिसालें, जो प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है, उसका अंजाम आगे जाकर क्या होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरली अगर देखा जाए, और इमरान खान साहब खुसूसी तौर पर, जो उन्होंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर जिस तरह की भी सियासत की गई, उनकी तरफ से जो कुछ किया गया, सानहा 9 मई जिस तरह से हुआ, बिल वास्ता बिला वास्ता, ये सब उसी का ही शाखसाना है। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब खुद को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले गए थे। ये सब इसलिए हो रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की रियासत की आंखों में आंखें डालकर रियासती इदारों के ऊपर हमला करने वालों की पेट्रनेज में मुलव्वस थे। ये वो मौक़िफ़ है, ये वो स्टांस है जो कि रियासत की जानिब से लिया जा रहा है, जिसके ऊपर रियासत ना सिर्फ अब तक डटी हुई है, बल्कि ये फैसले भी अब हमारे सामने आ रहे हैं। इनकी इम्प्लिकेशंस क्या होगी, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी, और आज जो फैसला हुआ है इस मुकदमे में, उसके बाद क्या ये सवाल पैदा होगा कि आने वाले अदवार के अंदर इस तरह के मुकदमों की अंबार लग जाया करेंगे, ज़ाती ज़िंदगियाँ भी डिस्कस हुआ करेंगी, कानूनी या गैर कानूनी एलिमेंट एक साइड पे, लेकिन क्या मोरालिटी की भी तमाम हदूद हम क्रॉस करते जा रहे हैं बाय द डे। ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। जो मेरिट्स है इस केस के, मैं नहीं समझता कि हमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम एक सियासी पोलराइज्ड माहौल के अंदर हैं, और जहाँ पर हम घरों के अंदर अज़दवाजी ज़िंदगियों को, निकाह हुआ, इद्दत में निकाह हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बातें अगर हम डिस्कस करना चाहें तो एट लेंथ कर सकते हैं। उनमें से सुकम भी निकाल सकते हैं, गलतियाँ भी पॉइंट आउट कर सकते हैं जो कि इमरान खान साहब की जानिब से, उनकी अहलिया की जानिब से हुई कानूनी तौर पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से ज़्यादा हमें इस वक्त जो सियासी हालात हैं उन पर बात करनी चाहिए। लेकिन यासिर हकीम समा के नुमाइंदे हैं, रिसेंटली उन्होंने ये जो केसेस हैं इनको एक्सटेंसिवली कवर किया है। यासिर साहब, अगर आपसे ही मैं आगाज़ करूँ, ज़रा ये बताइएगा कि ये जो आपने भी एज ए जर्नलिस्ट आप मुख्तलिफ समातों को कवर करते रहे हैं, क्या गैर मामूली देखा है आपने पिछले एक हफ्ते में इन समातों के हवाले से? देखिए मुनीब साहब, गुज़िश्ता एक हफ़्ते में अगर 3 मुकदमात की बात करें, जिसमें ये कंप्लेंट भी शामिल थी, साइफ़र केस, और उसके साथ साथ तोशा खाना रेफरेंस जो था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़, तो इन तीनों की जो समाअत थी वो बड़ी तेज़ी से मुकम्मल की गई। और सबसे अहम बात यह थी कि साइफ़र का जो केस था, उस समेत तोशा खाना में और इस केस में भी इमरान खान के और उनकी अहलिया की जानिब से जितने वकला थे, वो उनकी कोशिश थी कि इनको इल्तवा दिया जाए, इनके फैसले जो हैं वो 8 फरवरी के बाद तक मुलतवी करवाए जाएँ, और वो इसी बुनियाद पर मुख्तलिफ दरख्वास्तें हर समात पर फाइल करते थे। कभी वकला नहीं आते थे तो कोई ना कोई बहाना बना लिया जाता था, किसी हाई कोर्ट के आर्डर का जो है वो सहारा लिया जाता था, कोई नई दरख्वास्त डाल के इल्तवा मांगा जाता था, और इसी इल्तवा के ज़रिए वो कोशिश कर रहे थे कि इस फैसले को इलेक्शन डे से आगे ले जाया जाए, ताकि इन फैसलों का
जो बानी पीटीआई हैं उनकी शख्सियत पर और पार्टी पर आने वाला जो डेंट है, जो इम्पैक्ट है, उसको किसी तरीके से रोका जा सके। लेकिन चूंकि उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई और उन्होंने जितने अपने कानूनी पॉइंट्स थे, जितने कानूनी हरबे थे, वो तमाम के तमाम इस्तेमाल कर लिए और वो कामयाब नहीं हो सके, जिसके बाद ये मुकदमात जो थे इनका बिल आखिर तेजी से ट्रायल हुआ और तेजी से ट्रायल होने के बाद मुकम्मल करके अच्छा, ये बताइए यासिर साहब, ये बताइएगा देखा कि अगर हम आज के केस पर आए, यासिर साहब अगर हम आज के केस पर आए, जरा ये मुझे बताइएगा कि जारी बात है ये एक जाती नौयत का मामला था ना, इसके अंदर एक निकाह की ऑथेंटिसिटी या उसकी लीगैलिटी अदालत के सामने थी कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ। आज मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा भी थी, इमरान खान साहब भी वहाँ पर थे। इमरान खान साहब का आज बॉडी लैंग्वेज कैसे थी? वैसे तो बताया जाता है कि वो मजबूत हैं, डटे हुए थे। आज क्या फीलिंग थी उनकी इस मुकदमे के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा जाती और सेंसिटिव नौयत का मुकदमा था ये। मुनीब साहब, दो आखिरी जो समातें थी आज की समात के अलावा, वो दोनों समातें बड़ी तवील थी। यानी जो 2 दिन पहले की समात थी वो 10.5 घंटे जारी रही और उस 10.5 घंटे की समात के दौरान हमने इमरान खान को काफ़ी कॉन्शियस पाया। और उसके बाद जो गुज़िश्ता रोज़ समात हुई, उस समात के दौरान भी 14 घंटे समात जारी रही। उस 14 घंटे के दौरान बानी चेयरमैन पीटीआई जो थे वो अदालत में वैसे घूमते थे, कभी हमारे पास आके कोई ना कोई चुटकुला छोड़ते थे और कभी किसी के पास चले जाते थे, कभी रोस्टरम के पास चले जाते थे। अपने वकला को बुला के मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ जाविये, मुख्तलिफ एंगल्स देते थे कि आप इस पर बहस करें, इस पर बात करें, इस तरह किसी तरीके से इस केस को आगे ले जाएं। लेकिन ये जो आखिरी 2 दिन थे, इन 2 दिनों में उनकी मूवमेंट कमरा अदालत के अंदर मैं ये कहूं कि 100 में से 10% भी नहीं थी। और जो कल गुज़िश्ता रोज़ गुजर गया, इस रोज़ तो उनकी मूवमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर थी, 100 में से 2%। वो तकरीबन 2 दफ़ा 3 दफ़ा हमारे पास आए, 2 दफ़ा वोट के रोस्टरम के पास गए और 1 दफ़ा उन्होंने सुपरिटेंडेंट अडेला जेल जो सामने खड़े थे उनके पास गए और उनसे कुछ सरगोशी की और वापस बैठ गए। सारे दिन में उनकी मूवमेंट नहीं थी। वो सुबह कमरा अदालत में आए और आकर बैठ गए और काफ़ी परेशान दिखाई दिया। आज भी जब उन्हें कमरा अदालत में लाया गया तो उनका हमारी तरफ जो है वो हाथ इशारा करके एक इशारा उन्होंने दिया कि आज भी विकेट उड़ने वाली है। वो 3 दिन पहले भी इस समात के दौरान हमें ये कह रहे थे कि आज उन्हें सजाओं की हैट्रिक हो जाएगी और कल उन्होंने हमें कहा कि मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे सजाओं की हैट्रिक होगी, लेकिन जज साहब ने इस केस की समात जो है वो 1 दिन डिले की, इसलिए अब चलें, मेरी हैट्रिक तो नहीं लेकिन 1 ओवर में मेरी तीसरी विकेट आज गिरने वाली है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी ये समात जो थी वो मुकम्मल होने के बाद फैसला आज मुकम्मल किया गया। तो आज समात के दौरान जब फैसला सुनाया जाने लगा था और वो कोर्ट रूम में आए तो उन्होंने हमारी तरफ हाथ का इशारा करके आउट होने का इशारा किया और कहा कि आज उनकी तीसरी विकेट गिरने लगी है। मैंने साइफर केस को भी कवर किया, मैंने तोशा खाना रेफरेंस को भी कवर किया और कुछ समातें जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की वहाँ पर जारी है, मैंने उन सारी समातों को डे 1 से लेकर जब से ये जेल ट्रायल्स शुरू हुए हैं आज तक कवर कर रहा हूँ और मैंने कोई समात मिस नहीं की। तो मैं आपको ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो इन रेफरेंसेस, इन मुकदमात और इस कंप्लेंट समेत जो कुछ उनके खिलाफ हो रहा है, इस पर वो इतने पुरएतमाद नहीं है। वो दिखावा ज़रूर ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो पुरएतमाद है, लेकिन मैंने उनको जहाँ तक ऑब्जर्व किया है वो पुरएतमाद नज़र नहीं आ रहे। लेकिन वो अपनी जब भी मीडिया इंटरेक्शन करते हैं तो उस मीडिया इंटरेक्शन के दौरान उनके टारगेट सिर्फ 2 होते हैं। एक टारगेट उनका एस्टेब्लिशमेंट है और दूसरा टारगेट उनका नून लीग है। और मैं ये बज़ाहिर समझता हूँ गुज़िश्ता 3 दिन में होने वाली जो अदालत के अंदर मूवमेंट थी और जो बातें हो रही थी उनको देख करके वो एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पिंच कर रहे हैं कि उनके साथ जो बातचीत है उसको आगे किया जाए और उस हवाले से बहुत शुक्रिया, मुस्बत चीज जो है वो बहुत शुक्रिया यासिर, आपने बड़ा में अपने हमारे नाज़रीन को भी बताया कि इमरान खान साहब का मोराल कैसा था या आज जो कुछ केस में हुआ। अब बहुत ही अनकन्वेंशनल है जिस तरह से समाज सामने, बट आमिर जाज़ साहब, वेयर डू वी स्टैंड नाउ? अब बात यह है कि 3 मुकदमात के अंदर 3 दफ़ा सजाएं, ये सजाएं आ गई हैं। 10 साल साइफर केस, 14 साल तोशा खाना रेफरेंस जिसमें मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को भी इतनी सज़ा है, कुल मिला के 1.5 अरब से ज़्यादा का जुर्माना है, इसमें 7 साल सज़ा। ठीक है, ये कंकरेंट होती हैं, साथ चलती है, बट ये शायद इसीलिए है और क्योंकि अभी 2 मुकदमात बड़े रहते हैं, 100 अलकादर ट्रस्ट भी रहता है और 9 मई के हवाले से केसेस के फैसले भी अभी रहते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ क्या हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के लिए बस यही फेट है, फेट इज सील्ड एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न? ये बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि उनके लिए जो है सियासी मैदान तंग से तंग तर होता जा रहा है
और जब आपने कहते हैं कि हैट्रिक, जैसे आपके रिपोर्टर फरमा रहे थे कि हैट्रिक हो गई सजाओं की, तो मजीद 2 विकेटें और गिर सकती हैं आने वाले दिनों में। लेकिन देखिए, हमें जो समझना चाहिए कि लीगल उस पर ज़ाहिर है कि जो वकला हैं वो ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकते हैं। हम बतौर सहाफ़ी तजज़ियाकार हम ये देखते हैं कि इसके इम्प्लिकेशंस क्या हो रहे हैं, और उसमें जो पूरी लड़ाई होती है वो परसेप्शन की लड़ाई होती है आजकल के दिनों के अंदर। अब उस परसेप्शन की लड़ाई में हम 2 तरह के लोग हैं। तो वो हैं कि जो बिल्कुल इमरान मुखालिफ हैं और समझते हैं कि इमरान साहब ने इतने मतलब है कि गलतियां की हैं, इस तरह के बकौल उनके के कोट एंड कोट जराइम में मुलविस रहे कि उनके साथ बिल्कुल बनती है। दूसरे वो लोग हैं जो उनके हमदर्द हैं, उनको फॉलो करते हैं। फिर एक वो ग्रोह भी है कि जो न्यूट्रल होता है और जो स्विंग जिसको आप कहते हैं ना कि वो मेरिट पे चीज़ें देख रहा होता है। ठीक। अब हमारी बदकिस्मती से बाज़-औक़ात ये होता है कि आप सही काम भी अगर गलत तरीके से करें तो वो एक उसमें तनाज़ा खड़ा हो जाता है। अब जो पब्लिक परसेप्शन बन रहा है मुनीब साहब, आपको इससे बेहतर मुझसे अंदाज़ा होगा कि उसमें लोग कह रहे हैं कि जी इन मुकदमात में रश किया गया, और जो इमरान खान के जो वकील जिस तरह के पॉइंट्स रेज कर रहे हैं तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलें पहले 2 केसेस को हम रख देते कि जी तोशा खाना का बड़ा संजीदा मामला था, और उसके अलावा जो पहला केस था वो भी बड़ा मसला था, जो नेशनल सिक्योरिटी का साइफर का केस था। लेकिन ये जो तीसरा केस है, इद्दत केस जो है, वो बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए और बैनुल अक़वामी तौर पे भी एक आप मतलब है कि एक लोगों की ख्वाबगाहों में घुस रहे हैं, और इसके ऊपर लोग जो संजीदा लोग हैं वो उसको इसके ऊपर सवाली निशान ही खड़ा करेंगे। वो कहेंगे जिन ज़रख़े ज़हनों ने ये केस तैयार किया और जिस तरह से उस पर फैसला करवाया, तो उससे हमारा निज़ाम अदल जो है वो दुनिया में एक उसकी साख में इजाफा नहीं हुआ है, उसकी साख जो मज़ीद कमज़ोर हुई है। तो ये चीज़ें जो होती है ना कि बाज़-औक़ात एक जो जेन्युइन किसी ने गलती की, किसी जुर्म का इर्तिकाब किया, उसको आपने छोड़कर एक ऐसे केस को पकड़ लिया है, तो उसकी वजह से बाकी चीज़ें भी जो होती हैं वो आपकी डाइल्यूट हो जाती हैं, और उसमें फिर एक बिला वजह का एक तनाज़ा बन रहा है। तो मेरी नाक़िस राय में ये जो केस था, अगर वो मियाँ बीवी का मामला है और बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं, गुनाहों की बात अल्लाह मियाँ जानते हैं, जराइम जो होते हैं वो स्टेट को देखने होते हैं। तो यहाँ पर जब एक खातून ने कुछ कह दिया, एक उनके शौहर ने कुछ कह दिया, तो फिर बात खत्म हो जाती है। फिर सवाल निशान है कि मानिका साहब उस पूरे 3.5 पौने 4 बरस क्यों खामोश रहे, एकदम उनकी जो बिल्कुल ये बड़ा वैलिड सवाल है।